अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में खुशामदीद, जहां हम सीखते हैं बिल्कुल स्मार्ट अंदाज में। अच्छा, क्या आपको ये बात मालूम है कि YouTube पर हर एक मिनट में 500 घंटे से भी ज्यादा का मवाद अपलोड होता है, लेकिन उनमें से 99% चैनल्स कभी कामयाब ही नहीं हो पाते। आज हम यही जानेंगे कि वो 1% लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं। तो आज हम YouTube पर कामयाबी की असल बुनियाद रखने जा रहे हैं। ये वो पहला कदम है जिसे ज्यादातर लोग देखते ही नहीं। वो क्या है? सही सोच और एक वाज़ेह मकसद। ये सबक सिर्फ वीडियोस बनाने से कहीं आगे की बात है। ये एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर एक ऐसे क्रिएटर बना जा सकता है जिसकी आवाज में दम हो और जिसका चैनल वाकई तरक्की करे। तो आइए इस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं। आखिर 99% लोग YouTube पर नाकाम क्यों हो जाते हैं? क्या इसकी वजह कोई महंगा कैमरा ना होना है, या शायद एडिटिंग की बेहतरीन महारतें नहीं हैं? नहीं, असल वजह इन चीज़ों में नहीं है जो खरीदी जा सकती हैं, बल्कि उस चीज़ में है जो हमारे अंदर होती है, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। और हाँ, एक छोटी सी बात, यह सबक हमारी सीरीज का ही एक हिस्सा है, तो अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके बाद उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि पूरी तस्वीर वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। आज के हमारे सफ़र में 5 अहम पड़ाव हैं। हम शुरुआत करेंगे सही माइंडसेट से, फिर कामयाबी के 3 सुतूनों को समझेंगे, अपने चैनल का असल मकसद यानी क्यों तलाश करेंगे, एक प्रोफेशनल और एक शौकिया सोच में फ़र्क को पहचानेंगे, और आखिर में मैं आपको एक एक्शन प्लान दूंगा जिसे आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए पहले कदम से शुरू करते हैं, माइंडसेट। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि YouTube सिर्फ वीडियोस शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये तो एक डिजिटल कायनात है, और इस कायनात में कामयाबी का दारोमदार आपके कैमरे पर नहीं बल्कि आपकी सोच पर है कि आप इस सफ़र को देखते कैसे हैं। यहाँ एक बुनियादी सच्चाई छुपी है। कामयाबी महंगे गेयर से नहीं बल्कि सोच और वाज़ेह मकासद से मिलती है। फ़र्क बस इतना सा है, क्या YouTube आपके लिए एक मशगला है या एक मिशन? जब आप इसे एक प्रोफेशन की तरह देखते ना, तो आपका हर फैसला, हर वीडियो और हर घंटा एक मकसद के तहत होता है। तो आखिर एक कामयाब यूट्यूबर की सोच किन बुनियादों पर खड़ी होती है? आइए इन 3 स्तूनों को देखते हैं जो हर प्रोफेशनल क्रिएटर की कामयाबी की इमारत को मजबूती से थामे हुए हैं। ये 3 चीज़ें हैं: मुस्तकिल मिजाजी, सीखने का अमल और सब्र। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं दोस्तों, ये वो आदतें हैं जो एक आम यूट्यूबर को एक कामयाब यूट्यूबर से अलग करती हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला उसूल है मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि रोजाना एक वीडियो डालनी है, नहीं, इसका मतलब है एक मेयार और एक शेड्यूल को निभाना। जरा सोचें, आपका पसंदीदा टीवी शो हर हफ्ते एक ही वक्त पर आता है ना? बिल्कुल इसी तरह आपके देखने वालों को भी पता होना चाहिए कि आपकी नई वीडियो कब आएगी। इसी से एतमाद बनता है। दूसरा सुतून है सीखने का रवैया। YouTube की दुनिया रोज बदल रही है। कल जो चीज ट्रेंड कर रही थी, आज वो पुरानी हो गई। एक कामयाब यूट्यूबर हमेशा सीखता रहता है, चाहे वो YouTube एनालिटिक्स को समझना हो, नए एडिटिंग ट्रिक्स हों, या फिर AI टूल से नए आइडियाज लेना। याद रखें, सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल उसूल, सब्र। YouTube पर रातों रात कामयाबी एक ख्वाब है, हकीकत नहीं। ये एक लंबा सफर है। शुरू में हो सकता है आपकी वीडियोस पर व्यूज ना आए, लेकिन सब्र आपको हिम्मत देता है कि आप हर वीडियो से सीखें और बस आगे बढ़ते रहें। अच्छा, अब जब हमने कामयाबी की आदतों को समझ लिया, तो अब वक्त है इस सवाल का जो इन सब को सिमट देता है। आपका क्यों क्या है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये आपके चैनल का कंपास है, इसका असल मकसद। बगैर मकसद के चैनल शुरू करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बगैर मंजिल के सफर पर निकल पड़ना। खुद से ये 3 सवाल पूछें। पहला, आपकी नीश क्या है, यानी आपका खास मौजू क्या है? जैसे कि आप पाकिस्तानी खानों के माहिर हैं या आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी की गहरी समझ है। दूसरा, आपके देखने वाले कौन हैं? और तीसरा, आपके लंबे अरसे के अहदाफ क्या हैं? आप 1 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? अब वक्त है एक ईमानदाराना जायजे का। आइए एक प्रोफेशनल और एक शौकिया यूट्यूबर की सोच का आमने सामने मवाजना करते हैं, ताकि आप खुद देख सकें कि आप कहाँ खड़े हैं। चलें इस फर्क को समझते हैं। एक तरफ शौकिया यूट्यूबर है जो जब दिल चाहे वीडियो बनाता है और वायरल होने के शॉर्टकट तलाश करता है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल है जिसका मकसद अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाना या देना है। वो नाकामी को एक सबक समझता है, एक फुल स्टॉप नहीं। यही सोच का फर्क ही आखिर में नताइज का फर्क बन जाता है। अब एक लम्हे के लिए रुककर सोचें, बिल्कुल ईमानदारी से, आपका रवैया इनमें से किस कॉलम से ज़्यादा मिलता है? ये खुद शनासी का लम्हा आपकी YouTube करियर की सिमत बदल सकता है।
चलें अब इस सारी मालूमात को अमली इक़दामात में बदलते हैं। आखिर आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि YouTube पर कामयाबी की बुनियाद टेक्नोलॉजी नहीं, सोच है। ये सफ़र सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से तय होता है और इसकी सिमत वाज़े मकासद से मिलती है। अगर आपका फोकस हमेशा अपने देखने वालों को वैल्यू देने पर रहेगा तो आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। तो अब आपके अगले 3 कदम ये हैं। पहला, अपने क्यू को एक जुमले में लिखें। दूसरा, अपने चैनल के लिए 1 साल का कोई एक बड़ा हदफ तय करें। और तीसरा, प्रोफेशनल कॉलम से कोई एक आदत चुनें और आज से ही उस पर अमल करना शुरू कर दें। और जो पहला कदम मैंने आपको बताया अपना क्यों लिखने का, उसमें मदद के लिए ये 3 सवालात खुद से पूछें। क्या आपकी असल वजह शोहरत है, पैसा है या दूसरों की मदद करना है? आपके पास ऐसा कौन सा खास इल्म है जो कोई और नहीं दे सकता? और सबसे अहम, क्या आप में अगले 2 साल तक मेहनत करते रहने का सब्र है? इनके ईमानदाराना जवाबात ही आपके चैनल की बुनियाद बनेंगे। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखें, YouTube चैनल शुरू करना सिर्फ एक चैनल बनाना नहीं है, बल्कि ये एक खुद एतमादी और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का अहद है। यह आपको रोज़ कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। तो अब जब आपके पास सही माइंडसेट है, ज़रा सोचिए कि इस नई सोच के साथ आपकी पहली वीडियो कौन सी होगी। अगर आपको आज के सबक से कुछ वैल्यू मिली है और आप YouTube पे कामयाबी का ये सफ़र हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली क्लास मिस ना करें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।